अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी जनाब, आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से ये मसाला भरी हरी मिर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हरी मिर्च चाहिए। इसके लिए हमें जो मिर्च है वो बड़ी साइज़ की चाहिए होती है, मोटी मोटी और बड़ी साइज़ की, और एक हमें नींबू चाहिए। मसाला जात देख लेते हैं। मसाला जात में सबसे पहले हमारे पास नमक है 1 चम्मच, और 1 चम्मच कुटी मिर्च है, 1 चम्मच यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया है, 1 पिंच हमारे पास अजवाइन है, और यहाँ पे 1 पिंच कलौंजी है, 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, हाफ चम्मच यहाँ पे हल्दी है, और आधा चम्मच ज़ीरा है, और 1 पिंच जो है वो हमारे पास काला नमक है। ये तमाम मसाला जात हमें चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्याज हैं, उनको मैंने छोटा छोटा ऑमलेट कट में कटिंग कर लिया है। इसकी स्टफिंग जो है वो अब हम रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में प्याज डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास जितने भी मसाला जात हमने निकाल के रखे हुए थे वो सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज जो है वो यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम मसाला जात को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इनमें से कोई गुठलियाँ वगैरह इनकी बनी हैं तो उनको तोड़ लेंगे, पीस लेंगे अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 1 फुल हैंड हरा धनिया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ पे नींबू हमने जो लिया हुआ था 1 नींबू, हम उसको कटिंग करके उसके अंदर से तमाम बीज अच्छे से निकाल देंगे, और इसका नींबू का जूस इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको जितनी ज़रूरत हो जूस की उतना वो जूस डालें। अगर आपको खट्टापन ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर हाफ़ नींबू भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर पूरा 1 नींबू शामिल किया है, क्योंकि ये मिर्च जो है वो मसाला भरी मिर्च है, तो ये क्रिस्पी और करारी सी यानी कि चटपटी ही अच्छी लगती है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा-सा विनेगर शामिल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे विनेगर शामिल कर लें, और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप इसके अंदर पानी शामिल कर लें, और इसका अच्छा सा एक पेस्ट सा बना लें। यानी कि ये मसाला जाते हैं वो खुश्क नहीं होने चाहिए, इनका पेस्ट सा बन जाए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा, यहाँ पे हम जो हमारे पास मिर्च हैं उनके अंदर हम इस तरह से एक साइड पे इसका कट लगा के इसके अंदर जितनी भी बीज वगैरह है वो हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं। अच्छा, मिर्च के अंदर जो कट है वो हमने दोनों साइड्स पे नहीं लगाना, सिर्फ एक साइड पे हमने कट लगाना है, और इसके अंदर से इस तरह से हम सारे बीज किसी नाइफ या किसी भी स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। यानी कि मिर्च को हमने खाली कर लेना है, और इस मिर्च के अंदर हम मसाला जो हमने स्टफिंग जो इसकी रेडी की है वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 आपने कट लगाकर इसके अंदर से सारे बीज वगैरह निकाल लेने हैं। मसाला भरी मिर्च के ये पकौड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। एक डिफरेंट सी रेसिपी है। आप इसको सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको खाने के साथ भी रख सकते हैं। अच्छा जी, ये तमाम बीज हमने निकाल लिए हैं मिर्च के अंदर से। अब ये मिर्च जो हमने खाली कर ली है, इनके अंदर से बीज निकाल लिए हैं, इनके अंदर हमने जो स्टफिंग रेडी की है वो इसके अंदर हम फिल कर देंगे। फिलिंग करने से पहले हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं, ताकि जो कोटिंग हमने रेडी करनी है उसको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा जब तक हम फिलिंग करेंगे। इसके लिए हमने 2 चम्मच यहाँ पे बेसन लिया है, उसके अंदर आधा चम्मच यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगी, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने कुटी मिर्च शामिल की है, और आधा चम्मच ही इसके अंदर मैंने सूखा धनिया शामिल किया है, और इसके बाद 1 पिंच मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है। अब इसके अंदर हम पानी डालकर इसकी अच्छी सी स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। जो इसका पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ताकि वो मिर्च के ऊपर अच्छे से लग जाए। जितने पानी की ज़रूरत हो उतना पानी आप इसके अंदर डालकर इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लें। बहुत ज़्यादा ना रनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, बस इतना हो कि इसके अंदर ऊपर अच्छे से लग जाए मिर्च के ऊपर। ये देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है, कोटिंग हमारी। अब हम स्टफिंग जो है इसके अंदर फिल कर लेते हैं। आपने मिर्च को इस तरह से खोल लेना है, और किसी भी चाहे तो आप हाथ से इसके अंदर स्टफिंग जो है वो फिल कर लें, चाहे आप किसी स्पून की हेल्प से इसके अंदर इस तरह से आपने मैक्सिमम जो है स्टफिंग इसके अंदर डाल देनी है। 1 बाय 1 हम इसी तरह से स्टफिंग जो है वो मिर्च के अंदर फिल करते जाएंगे। मैक्सिमम आपने इसके अंदर फिलिंग जो है वो डाल देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो हमने इसके अंदर प्याज शामिल किया है वो ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। वैसे ये है कि ये इसके अंदर प्याज की स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज़ आप सिर्फ जो मसाला जाते हैं उनको नींबू के अंदर मिक्स करके उसकी स्टफिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये देखें हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो रही है। तो
मिर्च जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। जितनी भी मेरे पास मिर्चें थी वो सारी मैंने फिलिंग कर ली है उनकी अच्छे से। और यहाँ पे जो हमारे पास स्टफिंग जो है वो बच गई है, इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इस स्टफिंग को हमने जो कोटिंग रेडी की हुई है बेसन की, उसके अंदर डाल देंगे, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए कोटिंग के अंदर भी, और ये ज़ाया होने से भी बच जाए। तो बस नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा फ्राइंग का है। हम इस कोटिंग जो है वो हमारी, इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, और अगर इसके अंदर पानी की और ज़रूरत हो तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको थोड़ा सा रनी कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज़्यादा थिक लग रही है, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा रनी कर दिया है। इसको हम मिर्च के ऊपर इस तरह से कोट करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। और आपने जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म कर लेना है, ताकि जो कोटिंग है इसके ऊपर से उतरे ना। तो वन बाय वन हम इसी तरह से कोटिंग करके बेसन की मिर्च के ऊपर फ्राई करने के लिए हम इसको कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये लगती हैं, आप भी एक बार ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ये बहुत मज़े की लगती हैं। आप इसको वैसे ही सिंपल खाना चाहें तो सिंपल खा सकते हैं किसी केचप या दही वगैरह के साथ, और अगर आप खाने के साथ रखना चाहें तो खाने के साथ भी आप इसको रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं खाने के साथ। आँच यहाँ पे आपने तेज़ रखनी है, तेज़ आँच पे आपने इनको फ्राई कर लेना है, क्योंकि मिर्च को हमने अंदर से तो पकाना नहीं है, सिर्फ इसकी कोटिंग को है वो हमने रेडी करना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, करारी और बहुत ही क्रंची हमारी मसाला भरी मिर्च जो है वो रेडी हो गई है। ये बहुत ही मज़े की लगती है, आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। रमज़ान में आपने आलू के, पालक के और बैंगन के पकौड़े तो खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से स्टफिंग करके मिर्च के पकौड़े भी बनाकर खाइएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाती रहूँ। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।